नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। हिंदी फिल्मों के लिए एक बड़ी खबर है। ऑस्कर में भारत की नुमाइंदगी करने वाली फिल्म के रूप में लापता लेडीज को चुना गया है। लापता लेडीज किरण राव ने बनाई है। इस कहानी को हम हिंदुस्तान की उन खोई हुई लड़कियों की कहानी के प्रतीक के तौर पर भी देख सकते हैं जिन्हें बॉलीवुड हमारे लिए लगातार खोज रहा है। महिला किरदारों और नायिकाओं पर केंद्रित एक से एक फिल्में आ रही हैं और लापता लेडीज इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे अब एक नई मान्यता मिली है। प्रणाम, आपकी बहू। घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। ये कौन है रे? 29 फिल्में और ऑस्कर के लिए बाजी मार ले गई लापता लेडीज। ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार, कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा। दो खोई हुई महिलाएं जो अपनी अपनी जिंदगी ढूंढ रही हैं, उनकी कहानी सबको पछाड़ते हुए ऑस्कर की रेस में जाने के लिए अपना पहला पड़ाव पार कर चुकी हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री होगी। I love you. हो सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। टैगोर की नौका डूबी की याद दिलाती कहानी ट्रेन में बदल जाती हैं दुल्हनें और इसके बाद उन्हें अपना रास्ता खुद तलाशना पड़ता है। लगान के वक्त मैं एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, तो मैं कहानियाँ सुनती थी आशु और आमिर से कि ये हुआ था, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अब वैसे बहुत 2 दशक तो हो गए तब उस बात को, लेकिन शायद वही चीज़ें होती होंगी, एक तरह का सिस्टम होता होगा। तो मैं बस बेसब्री से सब न्यूज़ सुनती रहती थी कि अब ये हुआ है, अब फिर नॉमिनेट हुई है। तो उस तरह से अब मुझे रिंग साइड सीट से अभी स्पॉटलाइट सीट में जाने का मौका मिला है, तो खुश नसीब हूँ बहुत। अभी देखते हैं, कोशिश पूरी करूंगी। फिल्म में रवि किशन की भूमिका ऐसे इंस्पेक्टर की है जो बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपने इंसानियत का परिचय देता है। बहुत खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है। सोचा नहीं था, नेशनल अवार्ड तक सोचा था, हिट होने तक सोचा था, लेकिन ऑस्कर में इसको ऑफिशियल एंट्री मिलेगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत की सभी बेटियों को समर्पित है। किरण राव जी को दिल से उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आमिर खान साहब को, आमिर खान का की सोच, उन्होंने ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर पैसा लगाया और वो सारे राइटर्स और मेरे को एक्टर्स जितने टेक्नीशियंस हैं, बहुत कम 5 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। और आज देखिए कि आज ये अब, और मुझे गर्व इस बात का है कि भारत की फिल्म, भारत की पृष्ठभूमि को दिखाती ये फिल्म है। यहाँ पर 80% देहात है हमारे भारत में। भारत की बेटियां क्या सोचती हैं, भारत की बेटियां कैसे अपने सपनों में, अगर वो होम मेकर हैं, देन दे ऑल अ ड्रीम ऑल्सो, दे कैन मेक देयर ड्रीम ऑल्सो वर्क एंड दे कैन फॉलो देयर ड्रीम। अपने ड्रीम के पीछे भी दे कैन रन एंड चेज द ड्रीम एंड कॉन्कर द ड्रीम। वो एक अच्छा संदेशा जाता है। तो दिस इज एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि हमारे इस भारत को, हमारे इस भारत के परिवेश को पूरा वर्ल्ड देखेगा, ऑस्कर में जाएगी, वहां पर इसको बहुत प्यार सम्मान, और अब जरूर हम लोग इसके नॉमिनेशन के साथ हम लोग जीत के भी आएंगे। मैं पूरा विश्वास करता। वैसे ऑस्कर में चुने जाने से पहले भी फिल्म ने खासी तारीफ बटोरी। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। आम दर्शकों के अलावा फिल्म को समीक्षकों ने भी पसंद किया। ऑस्कर नॉमिनेशन की रेस में फिल्म का कड़ा मुकाबला था। एनिमल, चंदू चैंपियन, सैम बहादुर, आर्टिकल 370 समेत कुल 29 फिल्में शामिल थीं। लेकिन 13 सदस्यों वाली ज्यूरी ने फैसला लापता लेडीज के पक्ष में दिया। दिलचस्प ये है कि पूरी ज्यूरी पुरुषों की थी, इसमें एक भी महिला नहीं थी, लेकिन लापता लेडीज के पक्ष में सबने राय दी। We are given 29 films to watch, and with all equal attention, we have watched those films in depth. And the kind of criteria we are given
and that truly, the film which should truly represent India to the Oscars. From all factors, we found that this Lapata Ladies, it's a women-centric. It is something which even the Indian audience also, they should be proud of. जब आप कभी भी कुछ करते हैं शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने विदाउट स्टार्स कहानी बनाई, विदाउट गाने बजाना, कोई ग्लैमरस लोकेशंस नहीं, तो कैसे चलेगी फिल्म, लोग आएंगे क्या, लोग पसंद करेंगे क्या। तो जब हम निकल पड़े थे तो बहुत सारे डाउट्स थे हमारे माइंड में, लेकिन जब फिल्म लोगों ने जब देखी और प्रशंसा मिलने लगी, तब हम जाके कर रिलैक्स हो गए कि भाई रिस्क भी लेना चाहिए लोगों को, फिर जाकर हम लोग कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इस कहानी के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, वो बहुत ही यूनिवर्सल हैं। वो दुनिया भर में, आप रूरल इंडिया छोड़ दीजिए, अर्बन इंडिया छोड़ दीजिए, दुनिया भर में औरतों को अलग अलग किस्म के इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है अलग अलग लेवल पर। तो आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाता है, आपका डिग्री थोड़ा बदल जाता है, लेकिन ये मुद्दे रहते ही हैं। हर औरत की अलग अलग समस्या रहती ही है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी पे एक तरह से उनका कंट्रोल रहे, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, ये सारे चीज़ों से मैं पर्सनली आइडेंटिफाई करती हूँ। ऑस्कर में चुनाव के साथ लापता लेडीज ने एक नया मील का पत्थर बनाया है। इत्तेफाक से जो पहली फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर में गई थी, वो महिलाओं पर आधारित मदर इंडिया थी। इसके बाद सलाम बॉम्बे और फिर लगान भेजी गई, लेकिन तीनों को ऑस्कर नहीं मिल सका। 1982 में 8 ऑस्कर जीतने वाली रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से एक अवार्ड भारत के हिस्से आया। भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर मिला। 1991 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो 2008 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए ए.आर. रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और गुलजार के साथ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। और इसी फिल्म के लिए रेसिल पोकट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के अवार्ड से नवाजा गया। बीते साल ऑस्कर में फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला। लापता लेडीज भारत की ओर से ऑस्कर की रेस का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन अब भी ये राह आसान नहीं है, क्योंकि हर साल फॉरेन फिल्म कैटेगरी में कई देशों से फिल्में ऑस्कर में पहुंचती हैं और इनमें से ऑस्कर जूरी चुनिंदा फिल्मों को नॉमिनेट करती है। वहीं अब अपनी फिल्म को बाहर की ऑडियंस तक पहुंचाना किरण राव के लिए अब बड़ी चुनौती है। भाई हर एक फिल्म की जो जर्नी होती है, वो सफ़र तय करना कि कभी कभी तो 10 साल लग जाते हैं। हमारी महज 5 साल लगे हैं अब तक। तो अभी ये जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि ऑस्कर तक पहुंचने की जो एक तरह से कैंपेन और स्ट्रैटेजी बनाने में जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, पूरी तरह से सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो इकट्ठा करना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और उसमें हम अभी उतरेंगे उस मैदान में और देखेंगे कैसे हम क्या कर पाएंगे। अगले साल 17 जनवरी को नॉमिनेशन की घोषणा की जाएगी और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसमें इन लापता लेडीज की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। लापता लेडीज ने याद दिलाया है कि 21वीं सदी लड़कियों की है, उन लड़कियों की जो परंपरा की बेड़ियां काट रही हैं, जो पढ़ने लिखने की अहमियत समझ रही हैं, जिनके सपनों की उड़ान बड़ी है, जो जिंदगी को खुली आंखों से देख रही हैं, जो इस जमाने में छली भी जा रही हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रही। इन लड़कियों की कहानी इन वर्षों में बॉलीवुड ने बहुत मन लगाकर लिखी है। ये याद रखना अरविंद कि अगर दूसरे की बेटी के साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, इसलिए बोलना पड़ेगा अरविंद। So just one slap then. Just a slap, पर नहीं मार सकता। We would like to बदल गया है बॉलीवुड। हमारी सैलरी कमा रही है। अगले हफ्ते दिवाली के बोनस के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिवाली में 4 मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। तू यहाँ बोनस के ख्वाब देख रही है।
तक उसे रोकना ही होगा। अब स्त्रियों का है जमाना। आप सच में आ गई, आप सच में आ गई, आप आ गई। एक लड़की इंसाफ के लिए लड़ रही है। कुछ लड़कियां हवाई जहाज में बदला ले रही हैं। बहुत डर लग रहा है यार। तो गाना गा। कौन सा? सोना कितना सोना है। सीरियसली? You're a capable pilot. You're good at everything. But I can't do it. Plane चला। एक लड़की लड़कियों के साथ नाइंसाफी का बदला ले रही है। आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? ये नया बॉलीवुड है, स्त्रियों को नया सम्मान, नई भूमिकाएं देता हुआ। फिर था जाने दे, आंगन में आने दे। सिर्फ फिल्म की खूबसूरती, रोमांस, आइटम सॉन्ग या फिर हीरो को हमदर्दी देने वाला किरदार नहीं, अब अभिनेत्रियां इन तक सीमित नहीं है। दौर आ चुका है कि उनके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाने लगी है। आज सिनेमा एक इतिहास के एक ऐसे दौर में है जबकि स्त्री जीवन के तमाम जो मसले हैं और तमाम आयाम जो हैं, उन आयामों को प्रतिनिधित्व सिनेमा दे पा रहा है। माने स्त्री के होने के जो सामाजिक मसले हैं स्त्री जीवन से जुड़े हुए, उसके साथ साथ वो उसके मनोविज्ञान पर बात कर रहा है, उसकी यौनिकता पर बात कर रहा है, उसकी जीवन के आर्थिक सवालों पर बात कर रहा है। और इस वजह से ये दौर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और OTT प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी फिल्में मुझे लगता है रिलीज़ हो पा रही हैं। बहुत सारे उसके कारण हैं, नहीं भी हो पाती हैं बहुत सारी फिल्में, लेकिन अभी जो हो पा रही हैं उनकी हम बात करें तो शायद जो सामान्य तौर पर फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज़ होती हैं उसमें मुश्किलें आती हैं। स्त्री केंद्रित फिल्मों के रिलीज़ में भी हम जानते हैं इस चीज़ को, तो वो आसानी से रिलीज़ हो पा रही हैं और दर्शकों तक पहुंच पा रही हैं। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट बिंदु मैं देखती हूँ कि जिनकी वजह से अभी का जो सिनेमा है वो स्त्री के लिहाज से मुझे आशान्वित करता है। बीते 2 दशकों में ऐसी कई फिल्में आई हैं और बेहद कामयाब रही हैं, जिन्होंने स्त्रियों को लेकर बने स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। क्वीन अगर पुराने जमाने में बनी होती तो शायद नायिका अपने पति के पास लौट आती, लेकिन अब वो अपना विकल्प चुनती है। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन। तनु वेड्स मनु की नायिका अपने अंदाज, अपनी जिद के साथ करती है अपना फैसला। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। 2024 की ही बात करें तो टॉप 10 ग्रॉस कलेक्शन करने वालों में स्त्री 2 के अलावा करीना कपूर, तब्बू, कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू, कृति सेनन और शाहिद कपूर स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 शामिल हैं। तो ये बदला हुआ दौर है। खानदानी शफाखाना की नायिका यौन रोगों का इलाज करती हुई यहाँ मिलती है। और बात तो ऐसे करते हैं जैसे 130 करोड़ लोग प्रसाद वाले केले खा के पकड़ हुए हैं। हमें मामा जी के इलाज घर घर तक पहुँचाने हैं। ऐसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने फीमेल एक्टर्स को उतना क्रेडिट भी नहीं देते। हाल ही में मैंने एक फिल्म की थी जहाँ पर पूरे प्रमोशंस में फीमेल एक्टर्स जो थी फिल्मों में उन्हें एक्नॉलेज भी नहीं किया गया था, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और ये आपके साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे गाने से निकाला गया था। ऐसे लोग भी होते हैं। इनफैक्ट अभी कोई मुझे एक फिल्म नरेट करने आया था साउथ से और उन्होंने कहा मैम इट्स अ 2 हीरो फिल्म। तो मैंने उनको कहा सर बिफोर यू स्टार्ट मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि मुझे एक छोटा पार्ट नहीं करना है जहाँ पर आपका हीरो मेन कैरेक्टर होगा। अगर एक्ट पार है
तो मैं करूंगी. And he said, "Ma'am, that's why I said no. It's a 2-hero film. You are my one of the heroes." Wow, that's really good to hear. And I was so touched. मैंने उनको बोला था आप मेरे पास 1 घंटा है, मुझे जाना है इवेंट के लिए. मैंने इवेंट पुश कर दिया, मैं उसके साथ 3 घंटे बैठी और मैंने सुना. बताओ भाई, आप अगर एक मुकाम तक पहुंच जाएं, आप इतना काम करें, आप वो एक्सपीरियंसेस के द्वारा खुद एज एन एक्टर बढ़े. अगर आप सेम जगह पर है तो फिर आप वो डिमांड भी नहीं कर सकते. बट अगर आप बढ़ते हैं, अगर आप अपने काम से खुश है, लोग आपके काम से खुश है, तो आपको पूरा हक है आगे बढ़ने का और डिमांड करने का कि ये मैं नहीं करूंगी और ये मैं करूंगी. स्त्री पुरुष संबंधों में बराबरी का सवाल सबसे अहम है. एक थप्पड़ अब तलाक की वजह बन सकता है. समर्पित पत्नी अदालत पहुंच सकती है. ये नए भारत की नई लड़कियां हैं जो सिनेमा में दिखाई पड़ रही हैं. I don't love you. वो सारी सरहदें पार कर रही हैं, सितारों के आगे का जहां तलाश रही हैं. खुद ही तो है हम किनारे किनारे. ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया. हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. देखते रहिए NDTV इंडिया. नमस्कार.